वक्त कम है, मेजबान ने कहा। आप जानते हैं कि रमला की लड़ाई को कितने महीने गुजर चुके हैं, जिसमें सुल्तान अय्यूबी को शिकस्त हुई थी। आप अगर हकीकत को कबूल करें तो ये शिकस्त सुल्तान अय्यूबी के अज़म और जज्बे का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो संभल चुका है और उसने फौज तैयार कर ली है। काहिरा से जासूस जो खबरें भेज रहे हैं वो अच्छी नहीं हैं। सुल्तान अय्यूबी काहिरा से कूच करने वाला है। अभी ये पता नहीं चल सका कि वो किस तरफ कूच करेगा और कहाँ हमला करेगा। इधर उसके भाई अल आदल को दमिश्क से कुमक मिल गई है। उसने शाह बिल्डौन को ऐसी शिकस्त दी है कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी शाह बिल्डौन संभल नहीं सका। आप ये भी जानते हैं कि सुल्तान अय्यूबी शब खून और छापों की जंग लड़ता है। हमारी फ़ौजों की रसद उससे महफूज नहीं रहती। अगर हम्स के मुसलमानों ने उसे छापा मारों के लिए अड्डा मुहैया कर दिया, ये लोग हमारी रसद और कुमक आगे जाने वाली के लिए मुसीबत बन जाएगी। इन हालात में आपका ये तरीक़ाकार बिल्कुल बेकार साबित होगा। तरबियत याफ्ता लड़कियों को यहाँ लाकर मुसलमानों में रकाबत पैदा की जाए और उनकी किरदार कुशी की जाए। इसके लिए हालात और मकामात मुख्तलिफ होते हैं। मैं आपके उन अफसरों पर हैरान हूँ जिन्होंने एक लड़की यहाँ भेजी थी। फिर क्या किया जाए? सफाया मेज़बान ने अपने हाथ को तलवार की तरह दाएं बाएं जुम्बश देकर कहा, पूरे कस्बे को आबादी समेत ख़त्म करना पड़ेगा। इस सूरत में हम भी यहाँ नहीं रह सकेंगे। हम अपने बीवी बच्चों को और मालो दौलत को यहाँ से पहले निकाल देंगे। मुझे उम्मीद है कि सलीबी बादशाह हमें किसी दूसरी जगह आबाद करने में मदद देंगे और हमारा माली नुकसान भी पूरा करेंगे। मैं यहूदी हूँ। मैं हैकले सुलेमानी की खातर अपना घर तबाह कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस कस्बे की तबाही का इंतज़ाम क्या होगा? बूढ़े ने पूछा। इसके लिए फ़ौज की ज़रूरत है। फ़ौज मौजूद है, यहूदी ने कहा। शाह बिल्डौन की फ़ौज 5-6 मील दूर खैमाज़न है। आपको शायद मालूम नहीं कि इस फ़ौज ने पसपाई के रास्ते में आने वाली तमाम मुसलमान बस्तियों को तबाह बर्बाद कर दिया है। इससे हम्स भी तबाह कराया जा सकता है। मैं आज ही रवाना हो जाऊंगा और शाह बिल्डौन को बताऊंगा कि हमारा कस्बा इसकी फ़ौज के लिए किस कदर ख़तरनाक है। मकसद ये नहीं कि कस्बा तबाह कराया जाए, बूढ़े ने कहा, बल्कि ये कि यहाँ के किसी मुसलमान को जिंदा न रहने दिया जाए और लड़कियों को फ़ौज उठा ले जाए। सब मुत्तफिक हैं और फैसला हुआ है कि मेज़बान यहूदी उसी रात शाह बिल्डौन की खैमागाह को रवाना हो जाएगा। वो बाहर निकले तो उन्हें एक घुड़सवार कस्बे में दाखिल होता नजर आया। वो कोई अजनबी नहीं था। खतीब का घर नजर आ रहा था। ये सवार खतीब के घर के सामने घोड़े से उतरा, दरवाजे पर दस्तक दी। खतीब बाहर आया, अजनबी से हाथ मिलाया और उसे अंदर ले गया। ये सवार दमिश्क या कायरा का कासद है, मेज़बान यहूदी ने कहा। इशा की नमाज के बाद नमाजी चले गए। 5-6 आदमी खतीब के पास बैठे रहे। इनमें ये अजनबी घुड़सवार भी था। खतीब ने किसी से कहा, मस्जिद का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, खतीब ने कहा, हमारा ये दोस्त अल मुल्कुल आदल की तरफ से खबर लाया है। सुल्तान अय्यूबी बहुत जल्द काहिरा से कूच करने वाले हैं। आप सब फौजी हैं और शब खून मारने के उस्ताद हैं। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या करना है। तरबियत और मशक तेज़ कर दो। अल आदल के तरफ से भी इतला भेजी गई है कि सलीबी बादशाह बिल्डौन की फ़ौज जो हमाता से भागी थी, हमारे करीब कहीं पड़ाव किया हुआ है। हमें उस पर भी नज़र रखनी है और उसकी नकलो हरकत की इतला अल आदल तक पहुँचानी है। अगर हम ज़रूरी समझें तो सलीबियों की इस फ़ौज पर शब खून मारें या छापा मार कार्रवाइयाँ जारी रखें।
اس کے ساتھ ہی العدل نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کی فوج نے مسلمانوں کے بہت سے گاؤں تباہ کر دیے ہیں۔ چونکہ العدل کے پاس فوج کی کمی تھی، اس لیے صلیبی فوج کا تعاقب نہ کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بلڈون کی فوج اور پیچھے اپنے علاقے میں چلی جاتی ہے تو اسے نہ چھیڑا جائے، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ حمص کو تباہ کر دے گی۔ تربیت اور مشق تیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے سلطان ایوبی کسی طرف حملہ کریں تو بلڈون ان پر عقب یا پہلو سے حملہ کرے۔ اس صورت میں ہمیں بلڈون کے عقب پر شب خون مارنے ہیں اور اسے یہیں الجھائے رکھنا ہے۔ خطیب نے ایک آدمی کو یہ کام سونپ کر کہ وہ اسے فوج کو دیکھ کر آئے۔ اس وقت تبریز اور ویرا اس حالت میں قصبے میں داخل ہوئے کہ ویرا تبریز کی پیٹھ پر تھی۔ راستے میں پانی تو مل گیا تھا لیکن کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ ویرا صلیبیوں کی شہزادی تھی، وہ پیدل سفر کی عادی نہیں تھی۔ تبریز رات کے لیے کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ویرا کو پیٹھ پر اٹھا لیا اور باقی سفر اسی طرح طے کیا۔ اس نے لڑکی کو اپنے گھر کے سامنے اتارا اور اسے اندر لے گیا۔ اس کے گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تبریز زندہ ہے۔ اس کا گھوڑا پہلے ہی گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔